नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, यहां पे आपको दिख रही होगी कि एलिवेशन एक ड्राइंग है किसी भी बिल्डिंग की। और ये एलिवेशन ड्राइंग तो आपके पास रहती है, प्लान ड्राइंग भी रहता है, बहुत सारी ड्राइंग्स रहती हैं जिनको आप प्रोजेक्ट के शुरू से ही मीन्स मोबिलाइजेशन से लेके आप लास्ट हैंडओवर तक उसको वर्क करते हैं। और कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, और बहुत सारे इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एक सबसे मेन एक्टिविटी है क्वांटिटी सर्वेइंग की। क्वांटिटी सर्वेइंग की एक्टिविटी आज के वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे करते हैं या फिर कैसे क्वांटिटी निकाली जाती है। ये बिल्कुल आपको नहीं आज बताने वाला हूँ। आज के जो वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, वो क्वांटिटी सर्वेइंग के इम्पोर्टेंस को, और किस किस जगह पे आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, आपको हर एक जगह पे ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। और क्यों होती है, किस लिए किया जाता है, ये बहुत सारे आपको बातें पता चलने वाली। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसमें ब्लॉक ए से लेके ब्लॉक आई तक यहाँ शो कर रखे हैं। मीन्स ये कोई यदि बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप कंसीडर करें सिविल इंजीनियरिंग से होते हुए, या फिर आप मैकेनिकल से हैं तो आप प्रोडक्शन यूनिट कंसीडर करें, तो होता क्या है कि सबसे शुरू में क्वांटिटी सर्वेइंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ कहाँ इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको तो ये मन में सवाल ज़रूर आएगा कि एक प्रोजेक्ट पे सपोज एक बिल्डिंग का आपने क्वांटिटी निकाल ली या फिर क्वांटिटी सर्वेइंग कर लिया, कॉस्टिंग निकाल ली, क्या वो अदर जगह पे काम आ सकती है क्या? तो मेरा जवाब बिल्कुल हाँ है दोस्तों। आप बिल्कुल दूसरी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। अब देर न करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ देखिए दोस्तों, एक कंटेंट है, व्हाई डू नीड क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं, ठीक है, सभी को पता है कि कैसे होता है, ब्रिक वर्क कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। अब बात आती है दोस्तों कि क्वांटिटी सर्वेइंग के मेन 4 पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक मैंने प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए बनाया हुआ है कि टू एसरटेन द कॉमर्शियल ऑफ सच प्रोजेक्ट इफ इम्प्लीमेंटेड। अब यदि क्वांटिटी सर्वेइंग को आप 4 पार्ट में बांटें तो पहला पार्ट किसी भी कॉमर्शियल मीन्स आप कह सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके कॉमर्शियल वैल्यू को नीड करने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है क्वांटिटी सर्वेइंग की। सेकंड जो पॉइंट आता है, प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको बताया जाए कि आप कभी भी जाते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको तो और ये सीखना चाहिए, जो वर्किंग कर रहे हैं वो जानते होंगे, या फिर जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर आपको कहीं से आइडिया लेना चाहिए। और प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल एस्टिमेटिंग, यदि आप कोई भी बिल्डिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले तो इनिशियल आप स्टार्ट करते हैं। आपने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कि इनिशियल कॉस्टिंग निकालते हैं, जिसमें से एक ये रफली डाटा होता है कि हाँ ठीक है, ये ड्राइंग मिली है, लमसम इसमें इतनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी या फिर इतनी कॉस्टिंग की ये बिल्डिंग आएगी। सपोज 2 करोड़ की आनी है तो 2 करोड़ की एक बिल्डिंग वो अपने इनिशियल एस्टिमेट कर ली। हो सकता है कि आप काम करने जा रहे हैं तो 2 करोड़ से बढ़ के ये 2.1 करोड़ भी हो सकती है। अब जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, सर्टिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए आपके पास रखा जाए कि कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले उसकी एस्टिमेटिंग तैयार की जाती है। जैसे इनिशियल एस्टिमेट तैयार करने के बाद उसके सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्वांटिटी सर्वेइंग की ज़रूरत पड़ती है कि ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में यदि 100 MQ कंक्रीट लग रहा है तो 100 MQ को सर्टिफाइड किया जाता है कि हाँ कैसे लग रहा है। और इसको सर्टिफाई करते हुए और भी जो डिफरेंट स्टेजेज होंगे आपके प्रोजेक्ट के, कि हो सकता है कि इसमें 100 MQ राफ्ट में लगना हो, स्लैब में 50 MQ लगने हो, तो इस तरह से इसको सर्टिफाई किया जाता है दोस्तों। फिर जो 4 एक्टिविटी होती है कि हम क्यों क्वांटिटी सर्वेइंग को करते हैं, डेरिवेशन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब आप कहेंगे अभी तो मैंने इनिशियल बताया था, फाइनल कहाँ से आ गया? अभी एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, सपोज 2 करोड़ की आप बिल्डिंग करने जा रहे थे। हो सकता है कि आपने शुरू में स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों बाद मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए, मैन पावर की कॉस्ट बढ़ गई, तो क्या हुआ कि ये कॉस्ट आपके पास चली गई 2.3 करोड़ के लगभग, या फिर एवब भी जा सकती है 2.3 से। तो यदि इस तरह का आप कंसीडर करेंगे तो फाइनली देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2.3 करोड़ का वो प्रोजेक्ट कॉस्ट आप लगा रहे हैं। मटेरियल क्वांटिटी उतनी ही है फिर भी,
तो डेरिवेशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एक दूसरा एग्जांपल यदि मैं क्वांटिटी के लिए दूं, तो कभी कभी एक्सपीरियंस जो पर्सन है वो तो भली बात ही जानते होंगे, कभी होता क्या है कि आपने ड्राइंग से क्वांटिटी निकाली, क्वांटिटी हो सकता है आपने 10 MQ निकाली, बट प्रैक्टिकल क्या होता है कि हो सकता है वहाँ पे 11 MQ कंज्यूम हो गया, कंक्रीट हो गई या फिर कोई ब्रिक वर्क हो गया, तो आपकी क्वांटिटी में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है किसी प्रैक्टिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। अब ये पूरे 3 सेक्शन जो हैं दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल एस्टिमेटिंग कॉस्ट, एग्जीक्यूशन कॉस्ट और फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसके बाद सीधे आता है कंपेरिजन ऑफ एस्टिमेटेड वाइज एग्जीक्यूशन कॉस्ट। मीन्स जो कंपेरिजन ऑफ एस्टिमेट आपने पहले तैयार किया था वो एग्जीक्यूशन कॉस्ट से कंपेयर की जाती है, जो कि रूबरू होता है, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं आप कि आपकी कहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, या आपने जो एस्टिमेट वैल्यू सपोज 2 करोड़ की थी वो 2.3 करोड़ एग्जीक्यूशन कॉस्ट कैसे चली जा रही है। मीन्स जो 30 लाख की वैल्यू है वो 30 लाख की वैल्यू कहाँ जा रही है, उसके लिए फिर क्या करते हैं आप कि एनालाइज करते हैं, एनालाइज ऑफ द रीजन ऑफ वेरिएशंस। अब आप एनालाइजिंग की भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जैसे एनालाइजिंग में आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, 3 महीने बाद कॉस्ट बढ़ गई या मैन पावर की कॉस्ट बढ़ गई, या हो सकता है क्वांटिटी आपकी चेंज हो गई। एक ड्राइंग आई थी जिसमें 100 MQ कंक्रीट लगना था, बट वो रिवाइज हो गई ड्राइंग और वो 150 MQ कंक्रीट उसमें लग रही है। तो ये जो थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, इनकी वजह से आपके यहाँ जो कॉस्ट होगी वो वेरीज हो जाएगी। अब ये वेरीज करने के बाद आप क्या करते हैं कि एक पूरा डाटा तैयार करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं दूँ तो एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने देखा कि फाइनल कॉस्ट कितनी जा रही है, फाइनल कॉस्ट आपने 2.3 करोड़ एनालाइज करने के बाद आपने सारा डाटा अपने पास स्टोर रखा, और फाइनली टू असर्टेन द कॉमर्शियल ऑफ सच प्रोजेक्ट इफ इम्प्लीमेंटेड, वहाँ आप कैलकुलेशन के लिए फिर स्टार्टिंग में आते हैं कि जब आपके पास इस तरह के डाटा होते हैं एक प्रोजेक्ट के या फिर 2 प्रोजेक्ट के, तो जब आपको लगता है कि नहीं सिमिलर प्रोजेक्ट है, मीन्स यदि कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हो या पावर सेक्टर का कोई प्लांट हो, तो यदि एक प्लांट आप करते हैं उसका लमसम कॉस्ट आप पूरी डिटेल करके रख लेते हैं। यदि दूसरा कोई प्लांट आपके पास आता है या फिर दूसरा वर्क आता है, तो आप इजीली उस कैलकुलेशन से ही रफली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, लास्ट में 2.3 करोड़ लगा था, ऑलमोस्ट इसमें भी 2.3 करोड़ की कॉस्ट आएगी। हो सकता है ये लमसम डाटा रहेगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी प्रोजेक्ट के में डिजाइनिंग के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, बट प्रोजेक्ट सेम रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा वेरीज नहीं होता कि आप एजम्पशन ना कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।